हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पंकज टीचिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए 21 से लेकर 30 तक सवाल लेके आया हूँ, वो भी घटना चक्र से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सवाल नंबर 21 में दिया हुआ है कि एक थैले में कुल 56 रुपये हैं, जो 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है तथा 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। तो उस थैले में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है? तो सबसे पहले आपको देखना होगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ दिया है कुल एक थैले में कुल 56 रुपये है। तो कुल जो दिया है 56 रुपये, 56 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद जो 56 रुपया है उसमें से 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और 25 पैसा का सिक्का है। तो चलिए पहले मैं लिख लेता हूं 1 रुपया, उसके बाद 50 पैसे, उसके बाद 25 पैसे। ये आपके जो हैं 3 प्रकार के सिक्के हैं और इनका ये किसमें इस प्रश्न में कह दिया है कि 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या से दुगनी, 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या से दुगनी है। दुगनी जो होगा वो 50 पैसे की संख्या होगा, क्योंकि कह दिया है कि 50 पैसे वाला जो सिक्का है 25 पैसे वाले सिक्के से दुगना है। मतलब 50 पैसे वाला जो सिक्का होगा वो दुगना होगा, किससे? तो 25 पैसे वाले से। उसके बाद कह दिया है कि तथा 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या से कितना है? ये 4 गुना है। मतलब कह सकते हैं जो 50 पैसे वाला जो सिक्का है 1 रुपया का 4 गुना, चलिए इसको हम 1 मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 4। चूंकि ये 1 है तो ये हो जाएगा 4 सिक्का, चूंकि इसका क्या गुना? 4 गुना कह दिया। उसके बाद ये 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना कह दिया? दुगना। ये दुगना है, इसका मतलब ये 2 होगा, तो ये 2 तो ये 4, इसका दुगना और 1 रुपये से कितना? 4 गुना हो गया। तो ये जो आपको दिया हुआ है ये आपको क्या दिया है? ये आपको सिक्कों की संख्या दिया। ये आपको दिया है सिक्कों की संख्या दिया, ये कॉइन की संख्या दे दिया, सिक्कों की संख्या दे दिया। उसके बाद अब सवाल में कह दिया कि कुल मिला के कितना है? 56 रुपीज, कुल मिला के 56 रुपया है। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा कि यहाँ जो आपका जो 56 है ये 56 रुपया दे दिया रुपया में, जबकि ये आपका सिक्का में है, तो ये आपको 56 रुपया में दिया है। यदि आपको निश्चित राशि सिक्का में हो तो अनुपात को सिक्का में लाना होगा, यदि निश्चित राशि रुपया में हो तो अनुपात को आपको क्या लाना होगा? रुपया में। तो ये 56 जो है निश्चित राशि है और निश्चित राशि जो दिया है वो क्या चीज में दिया है? रुपया में। तो इसको भी आपको क्या बदलना होगा? रुपया में बदलना होगा। अब चलिए रुपये में इसको बदलते हैं। क्योंकि एक सिक्का जो है 1 रुपया वाला होगा तो उसका कीमत कितना होगा? 1 रुपया ही होगा। चूंकि हम कह सकते हैं कि 1 टकिया जो है, 1 टकिया कितना है? 1 सिक्का था, 1 रुपया होगा। और कह सकते हैं कि 50 पैसा क्या है? 98 है। 98 कितना है? कई सिक्का है? 4 सिक्का। मतलब कह सकते हैं कि 4 अठन्नी कितना होता है? तो 4 अठन्नी 2 रुपया, 4 अठन्नी 2 रुपया। उसके बाद कह सकते हैं यहाँ पर जो चमन्नी है 25 पैसा को हम लोग चमन्नी बोलते हैं, तो 25 पैसा जो है चमन्नी जो है कितना? 2 चमन्नी। 2 चमन्नी कितना होता है? 2 चमन्नी 50 पैसा होता है, 50 पैसा 0.50 लिखेंगे 50 पैसा। ये आपका हो जाएगा 2 1 3 और 3 और 50 पैसा, मतलब 3.5। यहाँ क्या लिखना है? 3.5, 3.5 आपको लिखना है। पेन थोड़ा मैं बदल देता हूँ, यहाँ 3.5 लिखना है। उसके बाद अब सवाल में कह दिया है यहाँ पर कितना कि 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या क्या है? तो 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितना है? 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या 4 है। तो 4 से मल्टीप्लाई आप करोगे। अब मैं इसे काटूंगा, तो इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा? क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाओगे तो आप ऊपर में क्या लिखोगे? 0। उसके बाद काटेंगे, ये 5 से कटेगा, क्योंकि पॉइंट हटाने के बाद 35 हो जाएगा, तो ये कटेगा आपको 5 से 5 7 35 और 5 8 40, फिर 7 से कटेंगे 7 8 56 64। ये आपका आंसर हो जाएगा 64। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसी प्रकार से एक सवाल नंबर 22 है, 22 पर भी मैं बात करूंगा। सवाल नंबर 22 पर भी मैं बात करूंगा। सवाल नंबर 22 पे आते हैं।
सवाल नंबर 22 में क्या कह दिया है कि एक पर्स में 455 रुपये है, जिसमें से 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के दिए हुए हैं। तो पहले आपका सिक्का जो है एक टकिया कह सकते हो आप, एक टकिया है, 2 टकिया है, 2 टकिया मतलब 2 रुपया, फिर दिया है 5 टकिया, 5 टकिया का मतलब कितना, 5 रुपये। ये 3 प्रकार के आपको सिक्के दिया। इसका अनुपात जो है 2 है, 4 है, उसके बाद आपको 5 है। 2, 4, 5 के अनुपात में है। तो ये आपको जो दिया है ये आपको क्या, सिक्का का अनुपात है। आपको जो दिया है क्या चीज में दिया है, सिक्का के अनुपात में। उसके बाद कुल मिला के कितना कर दिया, कुल मिला के आपको कर दिया 455 रुपया। 400 कितना है, 455 रुपया। तो ये 455 जो है रुपया में है, ये आपको 455 क्या है, रुपया में, रुपया में ये दिया है 455 रुपया में है। तो रुपया में दिया हुआ तो सिक्का को आपको लाना होगा रुपया में, सिक्का को लाना होगा रुपया में, रुपया में लाना होगा। तो कह सकते हैं दो सिक्का है और कितना का, एक का है। तो 2 1 टकिया, 2 1 टकिया का रुपया, 2 रुपया। 4 को 2 टकिया है तो 4 2 टकिया कितना होगा, 8 रुपया, 8 रुपया। और 5 को कितना, 5 को 5 टकिया, तो 5 को 5 टकिया, 5 पचे 25 रुपया हो जाएगा। तो कुल मिला के हो जाएगा आपका 8 2 10, 10 और 25 कितना, 35 हो जाएगा। कुल मिला के 455, यहाँ कुल मिला के हो जाएगा आपको, कुल मिला के हो जाएगा 35। पूछा क्या है, तो सवाल में पूछ दिया है कि 2 रुपये की सिक्के की संख्या कितनी है। तो 2 रुपये की सिक्के की संख्या कितना है, 4। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 रुपये की सिक्के की संख्या कितना है, 4। तो इसको आपको 4 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये 35 से आपको कटेंगे, तो 35 से कम 35, अब फिर बचेगा 10, 5, 35 दिया 105। 13 बार में ये पूरा 35 से 455 13 बार में कट जाएगा। 13 गुना 4 करेंगे 13 चौका 52, 13 चौका 52। मतलब कह सकते हैं ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मैं सवाल नंबर 23 लेके आता हूं। सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 में, सवाल नंबर 23 में क्या कर दिया है कि पी क्यू के मासिक वेतन दिया हुआ है। पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात कितना है, 4 और 3 है, 4 और 3 के अनुपात में है। और कहा पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि हुई। मतलब कह सकते हैं पी में 10% की वृद्धि होगी और क्यू में 5% की वृद्धि होगी। तो पी में 10% वृद्धि, 10% वृद्धि। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज, बेसिक चीज आपको बताने वाला हूं। यहाँ आपको कहा गया 10% वृद्धि, इसका मतलब आप लोगों को समझना होगा। 10% वृद्धि का दिया। 10% वृद्धि का मतलब है कि परसेंट का मतलब क्या होता है, जब यहाँ परसेंट लग गया तो इस परसेंट का मतलब होता है 100। परसेंट का मतलब कितना, 100। ये परसेंट जो है 100 को रिप्रेजेंट करता है। तो कह सकते हैं कि पहले कितना था, 100, पहले कितना था 100, और उसमें 10 और बढ़ा देंगे, तो 10 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। तो यहाँ इस चीज को समझना होगा दोस्तों कि 10% वृद्धि का मतलब है 100 पहले था, 10 और बढ़ गया तो कितना, 110। उसके बाद आपको कितना कह दिया है, उसके बाद आपको सवाल में कह दिया है 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि। 5% वृद्धि का मतलब होता है, 5% की वृद्धि का मतलब होता है कि पहले कितना था, 100%। का मतलब पहले 100 था, उसमें 5 और बढ़ा देंगे, तो 5 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 105% हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ। तो चलिए मैं इस सवाल नंबर 23 में इसको प्रयोग करूंगा। तो सवाल में कहा दिया कि P में 10% वृद्धि, तो P में 10% वृद्धि का मतलब है कि आपको 10% वृद्धि का मतलब है कि 100 में 10 बढ़ा देंगे तो कितना होगा, 110% यहाँ हो जाएगा, 110% हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको सवाल में क्या कह दिया, Q में आपको कह दिया है, Q में आपको कह दिया 5% की वृद्धि। तो Q में 5% वृद्धि का मतलब 100 था, 5 बढ़ जाएगा तो कुल मिला के 105% हो जाएगा। तो आपको पूछा क्या सवाल, कह दिया इतना हो तो वृद्धि होने के बाद इसका नया अनुपात क्या होगा। जब वृद्धि हम कर देंगे तो इसका नया अनुपात क्या होगा, मतलब आपको इसका अनुपात अनुपात में इसको लाना होगा। सबसे पहले आप परसेंट से परसेंट कैंसिल करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, ये 5 से कटेगा, बचे 10 उत्तर से, ये आपको कटेगा 5 से 21 बचे 75 से, तो ये बचे 10 उत्तर से, 21 बचे 75 से। उसके बाद आप देखो, आप 22 चौक 88, उसके बाद 21 दिया 63,
ये आपको अब नहीं कटेंगे, आपका 7 से नहीं कटेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 88:63। देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है 88:63, मतलब ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 24 पे आते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 24 में क्या है, 24 में कह दिया कि ए और बी के वेतन जो है 25,000 रुपया है और वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं और उनकी बचत का जो अनुपात है 14:11 के अनुपात में है। तो रुपये में उनके वेतन पता लगाएं, मतलब जो है 25,000 में से मतलब ए और बी का वेतन क्या, चूंकि ए और बी का जो वेतन दिया है, ए और बी का वेतन का योग 25,000 है, मतलब ए का वेतन और बी का वेतन, दोनों को वेतन को मिला देंगे तो हो जाएगा कुल 25,000। ये सवाल में दिया हुआ है, लेकिन आपसे पूछा अलग अलग, ए का कितना है और बी का कितना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो बचत का अनुपात दिया है, 24 नंबर की बात कर रहे हैं, 24 नंबर में आपको दे दिया बचत का अनुपात, तो बचत का अनुपात कितना है 14:11। ये आपको जो रेशियो दिया है इस चीज को आपको समझना होगा। ये आपको जो रेशियो दिया हुआ है ये क्या है, बचत का है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये क्या है, बचत का है ए और बी का बचत का रेशियो दिया हुआ है ना। चलिए मैं इसको थोड़ा नजदीक में लिख देता हूँ। ए और बी का बचत 14 और 11 है, लेकिन क्या वे अपने वेतन में 75% खर्च करते हैं। अब कुल 75% का मतलब हमको समझना होगा दोस्तों, 75% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। 75% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो ये परसेंट जो है, ये परसेंट रिप्रेजेंट करता है कितना, 100 को। ये परसेंट का मतलब 100। अब 100 में वो खर्च किया कितना, 75%। 100 में टोटल 100 था, लेकिन खर्च किया कितना, 75%। तो बचेगा कितना, 25% बचेगा, है ना। तो 100 में 75 खर्च कर दिया, तो उसका बचत जो होगा वो कितना होगा, बचत होगा 25%। बचत आप कह सकते हो, बचत होगा कितना, 25%। इसलिए क्या 75% आपको क्या किया, खर्च कर दिया, 75% खर्च कर दिया और बचत है कितना, 25%। और कुल मिलाकर अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100। जो 100 आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये 100 जो आपको यहाँ परसेंट का मतलब वही आपका 100 होता है। ठीक है, तो इस चीज को हमको समझना होगा। तो सवाल में कह दिया है 75% खर्च किया, मतलब बचेगा कितना, 25%। ये भी 75% खर्च कर दिया, तो इसके यहाँ भी बचेगा 25%। इसलिए कि 14 क्या है, बचत। 14 क्या है, बचत। तो ऊपर में बचत आप लिखे हैं तो नीचे भी आपको बचत लिखना है, रेशियो का रूल है। ऊपर में बचत तो नीचे भी बचत। और आपको निकालना है कुल आय, तो कितना, 100, क्योंकि कुल 100% था, 75% खर्च किया और 25% बचत है, तो कुल मिला के कितना, 100%। तो 100% को आपको यहाँ कुल आय निकालना है, तो 100% हो गया। ऊपर में बचत, नीचे भी बचत, बचत का तुलना बचत से, आय निकालना है 100 से गुना। ऊपर में 11 बचत बी का, यहाँ बचत बी का कितना, 25, आय निकालना है कितना, 100 से गुना। अब इसको रेशियो में आप ला सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, चलिए मैं इसको काटता हूँ, 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो 14 4 से 4 कैंसिल, तो ये आपका 14 और 11 ही आ गया है। मतलब अब ये जो आपका बचत है, ये आपका जो आया है, ये क्या आ गया, चूंकि 100 से आप गुना किए ना, ये आय में परिवर्तन हो गया, आय ये बन गया आपका, क्या बन गया, आय। पहले आपको था ये जब 14 था, केवल 14 था तो बचत था, लेकिन जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई किए और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या बन गया, आय बन गया आपका, ये आय बन गया। सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 24 में है। उसके बाद अब आपको दिया है कि कुल मिला के कितना है, कुल मिला के आपको दिया है, कुल मिला के आय, मतलब ए और बी का आय दे रहे 25,000। यहाँ ए और बी का आय कितना है, 14 11 दोनों को जोड़ेंगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, कुल मिला के 25। ऊपर में कुल 25,000, यहाँ कुल आय का योग पर कितना, 25। ऊपर में भी आय है, नीचे भी आय है। पूछा क्या है, तो उनके वेतन पता लगाए, उनके वेतन निकालना है। तो उनका वेतन निकालना है तो अगर ए का वेतन निकालना है तो 14 से गुना करोगे आप, कितना, 1000 गुना 14, तो आपका हो जाएगा कितना, 14,000। बी का निकालना है तो अभी 11 से गुना, 11 गुना 1000 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा
11,000। तो ये आपका ए का वेतन, ये आपका बी का वेतन। मतलब ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा आंसर। सवाल नंबर 25 पे आते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25 में कहा दिया है कि सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत एक मासिक वेतन से करता है और हर वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि प्राप्त करता है। ये 4 वर्ष का वेतन 1200 रुपया है और 11 वर्ष की सेवा के बाद 1550 रुपया था। तो उसके शुरुआती वेतन क्या था? तो यहाँ कहा दिया दोस्तों कि हर एक वर्ष जो है ना उसके वेतन में वृद्धि होता है। हर एक वर्ष में उसका वेतन की वृद्धि होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि आपका 2020 में आपको मान लिया 10,000 वेतन है, तो 2021 में आपका हो जाएगा 21,000, मतलब का 10,000 है तो 1,000 बढ़ा दोगे तो 11,000। 2022 में आपका 1,000 आप बढ़ा दोगे तो 12, फिर आपको 1 साल के बाद फिर 1,000 बढ़ेगा, फिर 1 साल के बाद फिर 1,000 बढ़ेगा। मतलब आपको टाइम बढ़ रहा तो उसके वेतन में भी थोड़ा थोड़ा वृद्धि हो रहा है ना। ये आपको कहा दिया कि हर एक साल निश्चित राशि बढ़ता है। इसका मतलब है यदि इस साल आपको 1,000 बढ़ेगा तो अगला साल भी आपको 1,000 ही बढ़ना है, उसके अगला साल भी फिर 1,000 ही बढ़ेगा, उसके अगला साल भी 1,000 ही बढ़ेगा। इसका मतलब यही हुआ कि हर एक साल एक लिमिट, एक कह सकते हैं एक नियत वेतन वृद्धि होता है। एक निश्चित राशि है जो उसी में थोड़ा थोड़ा करके, और जो भी वृद्धि हो रहा है, जो वृद्धि होने का जो क्रम है वो एक निश्चित है, फिक्स है। 1,000, 1,000, 2,000 या 5,000 जो भी है, मतलब 5,000 बढ़ावे या 10,000 बढ़ावे, जो भी बढ़ रहा है उसमें एक निश्चित, जो इस साल बढ़ेगा अगला साल भी उतना ही बढ़ेगा, उसके अगला साल भी उतना ही बढ़ेगा। इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ सवाल में कह दिया है कि 4 वर्ष के बाद उसका वेतन कितना, 1200। तो आप देख सकते हैं कि सवाल नंबर 25 है, 4 वर्ष के बाद 4 वर्ष के बाद इसका वेतन कितना होता है, दिया है कितना, 1200 यस। 11 वर्ष में फिर कितना हो जाता है उसका, 11 वर्ष के बाद हो जाता है 1550। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों कि 4 वर्ष से 11 वर्ष, मतलब यहाँ कितना टाइम बढ़े, 4 वर्ष पहले था अब 11 वर्ष हो गया, मतलब 4 वर्ष से 11 वर्ष जाने में उसको कितना टाइम लग गया, 7 वर्ष। 4 वर्ष से 11 वर्ष जाने में उसको 7 वर्ष लग गया। तो यहाँ देखेंगे वृद्धि कितना हो रहा, 1200 से हो गया कितना, 1550, मतलब 350 की क्या हुआ, वृद्धि हुआ, 350 की वृद्धि। तो कह सकते हैं 7 वर्ष में कितना बढ़ा है, 7 वर्ष में 350। तो कह सकते हैं 7 वर्ष में 350 वृद्धि हुआ। तो 1 वर्ष में आपको कितना हो जाएगा, 7 × 35, 50 रुपया। 1 वर्ष में वृद्धि हो रहा है 50 रुपया, 1 वर्ष में वृद्धि कितना, 50 रुपया। तो आपसे सवाल में क्या पूछ रहा, आपसे सवाल में पूछा कि शुरुआती वेतन कितना था, मतलब स्टार्टिंग में एक, जब कोई भी आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें एक निश्चित राशि पहले होता है कि चलो आपको 10,000 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद अगला साल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता है। तो आपको यहाँ कहा गया शुरुआती दौर में आपका वेतन कितना था, ये आपसे सवाल में पूछा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 वर्ष में 50 रुपया वृद्धि हो रहा है, 2 वर्ष में कितना, 100 रुपया हो जाएगा, 2 वर्ष में 100 रुपया, तो 4 वर्ष में कितना, 200। तो कह सकते हैं 1 वर्ष में 50 रुपया वृद्धि हुआ, तो आप कह सकते हैं कि 4 वर्ष में आपका हो जाएगा, 1 वर्ष में 50 तो 4 वर्ष में 50 होगा 200 की वृद्धि हुआ। अब देखिए 4 वर्ष के बाद उसका कितना हो गया, 1200। नौकरी लगने के बाद 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल, और 4 वर्ष में इसको मिलता है 1200। तो यहाँ 4 वर्ष जो हुआ है और यहाँ 4 वर्ष में कितना बढ़ गया, 200। तो कह सकते हैं जो स्टार्टिंग जब वेतन हुआ था तो स्टार्टिंग वेतन उसका कितना होगा, 1,000, क्योंकि 1200 जो है ये 4 वर्ष के बाद है।
तो 4 वर्ष में कितना बढ़ा था 200 ना। तो यदि 4 वर्ष के वेतन 4 वर्ष के बाद में वेतन में 200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1000। मतलब स्टार्टिंग जो वेतन उसका हुआ था शुरुआती दौर में उसको कितना मिलना स्टार्ट हुआ था 1000। जो आपको है 200 रुपया आपको क्या होगा 4 साल में आपको 50-50 करके 4 साल में बढ़ा है तो हो गया आपको 1200। तो ये 1200 में आपको 200 जो वृद्धि हुआ हर एक साल तो उसको घटा देंगे तो 1000 आ जाएगा। और 1000 जो आपका आएगा वो आपका शुरुआती वेतन हो गया। तो आइए दोस्तों अब सवाल नंबर स्टार्ट करते हैं। हालांकि इसके ऑप्शन में दिया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए। तो सवाल नंबर 26 पे आते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 26 पर, हाँ 26 में कह दिया है। चलिए इस 26 में जो है ना मैं इसको आपको 2 नियम से बताऊंगा। अरे 24 सेबों को ऐसे भागों में बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुने में जोड़ा जाए तो उनके योग हो जाएगा 146 हो जाता है। तो पहला भाग क्या है? चलिए सबसे पहले यहाँ का दिया कि 24 सेब को 2 भाग में 24 वो आपके पास सेब है, 24 वो आपके पास सेब है और 24 सेब को 2 भाग में आप लगाएं। आप कितना कितना भाग दिए हैं ये पता नहीं है। 2 भाग का मतलब हो सकता है 24 में से पहला 5 तो दूसरा 19, 19 5 24, या पहला 10 तो दूसरा 14। तो ये आपको पता नहीं है कि पहला भाग कितना है और दूसरा भाग कितना, लेकिन ये हमको पता है कि दोनों भाग का योग जो है वो कितना है 24 है। चलिए मैं इसको पहले 2 नियम से बताऊंगा। मैं आपको इसको इस सवाल को ऑप्शन से भी बताऊंगा और आपको रूल से भी बताऊंगा। चलिए पहला भाग मैं x मान लिया, पहला भाग x, दूसरा हो जाएगा 24 माइनस x। मतलब 24 से में से पहला भाग घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा दूसरा भाग। तो ये कह सकते हैं ये पहला भाग है, ये आपका क्या है दूसरा भाग है। उसके बाद कह दिया कि पहले भाग का 7 गुना, मतलब x का कितना हो जाएगा 7 गुना। फिर सवाल में कह दिया दूसरे भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना। दोनों को जोड़ेंगे तो कुल मिला के 146 सेब हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लोग हल करेंगे। तो 7x प्लस कितना 24 25 120 माइनस 5x बराबर कितना 146 हो जाएगा। और 7x में 5x आ जाएगा 2x, 120 प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस 146 में 120 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 26 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो x का मान कितना 13, मतलब x पहला भाग कितना था 13। आपको यही सवाल पूछ रहा पहला भाग कितना है। पहला भाग आपका हो जाएगा कितना, पहला भाग आपका 13, मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैं इसको एक नियम से और बताऊंगा है ना। तो एक नियम से और मैं इसको बतलाता हूँ बाई ऑप्शन से। बाई ऑप्शन से बताता हूँ फिर इसको। तो बाई ऑप्शन में क्या कह दिया है, पहला आपको कह दिया है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ A B C और D। पहला आपको ऑप्शन में दिया है 27, फिर दिया है कितना 13, फिर दिया है कितना 18 18, फिर दिया है कितना 23 मतलब 23। अब सवाल में कह दिया कि अब सवाल में यहाँ दे दिया क्या दोस्तों कि कुल मिला के 24 सेब है। कुल मिला के कितना है 2 भाग है और दोनों भाग का जो है सेब वो कुल मिला के हो जाएगा 24। तो यहाँ तो आपको पूछा पहला भाग, यहाँ जो आपको 24 दिया है पहला भाग प्लस दूसरा भाग मिला के कितना 24 दिया है 24 से। पहला भाग दूसरा भाग दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 24। यहाँ देखना यहाँ कहा दिया तो सवाल में आपसे पूछा पहला भाग, तो पहला भाग यहाँ 27 दिया है। अब दोनों भाग मिलाने के बाद 24 होना चाहिए, ये पहला भाग ही 27 हो रहा है। यहाँ 27 रखोगे तो 24 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सवाल में कह दिया है कि दोनों भागों का योग मतलब पहला भाग प्लस दूसरा भाग दोनों भाग को जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा कितना 24 आ जाएगा। यहाँ अकेला ही पहला भाग ही 27 है जो संभव नहीं है। फिर दिया क्या 13, फिर दिया 13। चलिए 13 को हम चेक करते हैं। अब 13 में सवाल में क्या कह दिया कि पहला भाग का 7 गुना, पहला भाग का 7 गुना। तो पहला भाग का 7 गुना तो 13 को हम 7 से गुना करेंगे
है ना। 13 को 7 से गुना करेंगे। अब यहाँ आपको चेक करना होगा कि पहला भाग यदि मान लीजिए ऑप्शन के अनुसार अब पहला भाग 13 को लेते हैं तो पहला 13 तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा 11, इसीलिए 13 11 मिला के कितना होगा 24। तो पहला भाग 13, दूसरा भाग कितना 11। अब सवाल में कहा दिया पहला भाग 13 लिए हैं, 13 का 7 गुना, फिर निकाले दूसरा भाग का 5 गुना, मतलब दूसरा भाग 11 में है तो 11 का 5 गुना, कुल मिला के कितना होना चाहिए 146। सवाल में कहा दिया कि 146 होना चाहिए। तो 63 91 प्लस 11 बचे 55, कुल मिला के जोड़ेंगे तो 146 हो रहा, जो बिल्कुल क्या है सही है। सी और डी में आप चेक करोगे तो नहीं आएगा। तो चलिए मैं अब सवाल नंबर 27 पे आता हूँ। सवाल नंबर 27 पर 27 नंबर सवाल। 27 में सवाल में क्या कह दिया है, 27 में आपको कहा दिया है कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है और एक दिन में 7/10 विद्यार्थी उपस्थित थे। 7/10 क्या था उपस्थित, 7/10 उपस्थित का मतलब है नीचे जो है कुल कैपेसिटी कुल भाग को बताता है। कुल यहाँ कितना 10 में से 7 वो क्या है उपस्थित। आप लिख सकते हैं कि उपस्थित आपका हो जाएगा कितना 10, टोटल 10 में से 7 उपस्थित है तो 3 आपको क्या हो जाएगा उपस्थित हो जाएगा 3। अब कुल मिला के आपको दिया है, कुल मिला के कितना छात्र दिया है 40। सवाल में कह दिया शुरू में ही कुल मिला के 40 विद्यार्थी, कुल मिला के 40 विद्यार्थी, यहाँ कुल मिला के 7 और 3 कुल मिला के कितना हो जाएगा 10। चूंकि याद रहे ऊपर में कुल छात्र लिखे हैं तो नीचे भी उपस्थित 7 और 3 वो अनुपस्थित है मतलब नहीं आया, तो 7 और 3 कुल मिला के कितना था, कुल मिला के 10, यहाँ कुल मिला के 40। पूछा क्या है सवाल में पूछ दिया है कि अनुपस्थित विद्यार्थी की संख्या, अनुपस्थित विद्यार्थी की संख्या कितना है। इसको थोड़ा सा अच्छा से मैं लिख देता हूँ। अनुपस्थित विद्यार्थी की संख्या कितना है 3, काटोगे 4 6 12, मतलब कह सकते हैं 12 विद्यार्थी जो है अनुपस्थित क्लास में रहा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लिख दो, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर में आता हूँ, सवाल नंबर 28 पे। सवाल नंबर 28 पे, सवाल नंबर 28 में क्या कर दिया है, सवाल नंबर 28 पे कहा दिया संख्या युग में 6 15 20 43 के प्रत्येक अंक में क्या जोड़ा जाए कि प्रत्येक का अनुपात समान हो जाए। प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, चलिए ठीक है। तो प्रत्येक में मतलब 6 और 15 दे दिया है, फिर इधर आपको दे दिया है 20 और 43। चलो इसको भी मैं बाई ऑप्शन से लेता हूँ, बाई ऑप्शन OPTIO। बाई ऑप्शन से क्या होगा, थोड़ा सा आसानी होती है बनाने में, आपको सवाल देखोगे जल्दी टिक हो जाएगा। ये दिया तो आपको कहा दिया ये दोनों का जो रेशियो होगा ना, ये दोनों का भी रेशियो वही होना चाहिए, मतलब जो 6 और 15 का रेशियो होगा वही रेशियो होना चाहिए कितना 20 और 43 का। लेकिन सवाल में कहते प्रत्येक अंक में क्या जोड़ा जाए, मतलब इसमें मतलब चारों में क्या जोड़ेंगे, जो भी अंक जोड़ना है चारों में सेम अंक जोड़ना। यदि इसमें 1 1 तो 1 1 चारों में 1 1 ही जोड़ना। यदि 2 जोड़ेंगे तो इसमें भी 2 जोड़ना है, इसमें भी 2 जोड़ना है, और इसमें भी 2 जोड़ना है, इसमें भी 2 ही जोड़ना है। तो यहाँ ध्यान देना कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए। तो चलिए मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेता हूँ, ऑप्शन से मैं चलूंगा। ऑप्शन ए में बी है, सी है और डी है। तो ऑप्शन में दिया पहला ऑप्शन में 3, दूसरा ऑप्शन में 4, फिर दिया कितना 5 दिया है, फिर कितना दिया है 6 दिया, ये 4 ऑप्शन है। तो चलिए पहला ऑप्शन को मैं लेता हूँ। पहले मान लीजिए स्टार्टिंग में ए है तो ए में 3 लेते हैं। 3 क्या है, इसमें 3 पहले आप क्या करो 3 जोड़ोगे तो आप 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 6 3 9 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये कितना, अब फिर इसमें 3 जोड़ेंगे, क्योंकि जो भी अंक जोड़ना है सब में समान जोड़ना है। 3 जोड़े 6 3 9, फिर 3 जोड़ना है किसमें 15 में, 15 में 3 जोड़ेंगे तब 15 3 18। अच्छा इसमें भी कितना, इसमें भी यही 3 जोड़ना है तो 20 3, तो इसमें 43 में भी यही 3 जोड़ना है। 43 3 कितना, 43 3 आपका 46। अब इस काटोगे तो 23 दूना 46, 1:2। इसको भी काटेंगे कितना होगा 9 दूनी 18, मतलब 1:2। तो कह सकते हैं कि 1:2 यहाँ पर भी 1:2।
तो 1:2 बराबर आ गया, मतलब समान आना चाहिए। सवाल में पहले ही कह दिया है, सवाल के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं। सवाल में क्या कह दिया है कि प्रत्येक अंक में क्या जोड़ा जाए, जो प्रत्येक अनुपात समान हो जाए। प्रत्येक अनुपात समान का मतलब ये जितना होगा उतना ये भी होगा, मतलब दोनों क्या है, अनुपात जो हो समान होना चाहिए। समान अनुपात का मतलब 1:2 ये भी है तो ये भी 1:2। अब देखिए दोनों क्या हो गया, दोनों आपको समान हो गया, मतलब ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार के सवाल को बाय ऑप्शन से चलिए, ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें आप XYZ मानोगे, सवाल काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी लंबा चौड़ा चला जाएगा और आपको एग्जाम में बड़ा दिक्कत होगा। तो आइए स्टार्ट हम करते हैं सवाल नंबर 29 पर, मतलब सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 में कहा दिया है A, B तथा C के योग कितना दे दिया है, 3800। यदि A, B का 1/3 के बराबर है, मतलब कहा दिया A जो है ना B के 1/3 के बराबर है ना। तो आपको सबसे पहले आपको इस सवाल को समझना होगा, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ये 3 जो है इधर चलाएगा, क्योंकि ये भागन ना है, बराबर की पट्टी लाओगे तो इन्हें गुना हो जाएगा। 3 से ये यहाँ A गुना हो जाएगा 3A, यहाँ B गुना 1 करोगे तो B गुना 1 करेंगे तो वही होगा। अब यहाँ आप क्या करोगे, चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा आपको A और B का रेशियो बताता हूँ। तो आपका हो जाएगा कितना, A का रेशियो 1, मतलब कह सकते हैं A का जो मान होगा ये बराबर की पट्टी कितना है 1, और B का मान जो है बराबर की पट्टी कितना है 3, 1:3 आप कर सकते हो, ठीक है। या आप यहाँ से भी एक चीज और आप कर सकते थे कि आपका जो है इस प्रकार से आपको B जो आपको यहाँ गुणाम है ना, तो आप A जैसे है B, तो B गुणाम है तो इसके नीचे आ जाएगा तो A/B हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1/3, मतलब A का 1 और B का 3। इस प्रकार से भी आप कर सकते थे, है ना, ऐसे भी आप कर सकते थे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, या उससे भी आप कर सकते थे। तो चलिए सवाल नंबर तो 29 ही है। फिर कहा दिया है B जो है C का पचमा, B जो है C का पचमा का मतलब 1/5 भाग है। चलिए मैं इसको भी ले आता हूँ, तो हो जाएगा 5 गुना B, तो हो जाएगा 5B बराबर C गुना 1, तो वही हो जाएगा। फिर आप निकालोगे B/C, तो हो जाएगा 1 कितना 5। अब यहाँ निकाल लेते हैं A/B/C। A/B/C निकालने के लिए आपको हम सिखाए थे, पहले क्या करोगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं A से स्टार्ट हुआ B पे खत्म हुआ, B पे खत्म हुआ, नीचे में B से क्या किया, स्टार्ट किया। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको 1 को 1 से गुना करना होगा, फिर 1 को ये 3 से गुना करना होगा, फिर ये 3 को 5 से गुना करना होगा, तो 5 या 15, मतलब कह सकते हैं 1 को पहले 1 से गुना के 1 गुना 1 करेंगे 1 होगा, है ना, 1 है। उसके बाद फिर इस 1 को 3 से 1 गुना 3 करेंगे 3, और लास्ट में 3 गुना 5 करेंगे तो 5 या 15, 1:3:15 हो जाएगा। कुल मिला के दिया है कितना 3800। सवाल के अकॉर्डिंग में 3800 दिया हुआ है कि ABC का योग 3800, यहाँ ABC का योग 15×3=18 19, तीनों मिला के योग दे दिया 19। पूछा क्या है, सवाल में पूछ रहा है आपसे C का मान क्या है, C का मान निकालना है, C का मान कितना है 15, C का मान कितना है 15, तो 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। यदि B का मान पूछेगा तो B का मान 3, तो 3 से मल्टीप्लाई। यदि सवाल में A का मान पूछता तो A का मान कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई। अब 19 से काटेंगे 19 गुना 8 200 बार में, अब 15 गुना 2 करेंगे ना 15 30, मतलब ये आपका 3000, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। चलिए मैं अब लास्ट सवाल पे आता हूँ, सवाल नंबर 30 पर। सवाल नंबर 30, सवाल नंबर 30 में कहा दिया है ABC एक साझेदार कंपनी में 1,20,393 रुपया को मुनाफा अर्जित करते हैं। ABC का जो रेशियो दिया है 5:3:1 के अनुपात में है। A, B और C का रेशियो दिया है कितना 5, 3 और 1। अब कहा दिया कुल मिला के जो दिया है 1,20,393, ये कुल मिला के दिया है।
1,20,393 दिया है। यहाँ कुल मिला हो जाएगा 5 3 8 1 9। पूछा क्या है, बी को कितना हिस्सा मिलेगा, बी को कितना हिस्सा मिलेगा, तो बी को कितना दे दिया है, बी का यहाँ 3 है, तो 3 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, 3 से काटेंगे 3 3 9, फिर 3 से ये काटोगे 3 चौका 12, 3 चौका 12, उसके बाद यहाँ आपको 0 बैठाना होगा, फिर आपको 3 एकम 1, 3 3 9, फिर 1, तो आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 40,131। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर आपको दिया है ए, ऑप्शन नंबर ए दिया है, मतलब कह सकते इसका आंसर हो जाएगा 40,131, ऑप्शन ए, ये आपको आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही है ना। अगले वीडियो में हम लोग 31 मतलब 31 से लेके 40 तक सीखेंगे। तो आपके लिए इतना ही आज के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और जितने भी नए स्टूडेंट हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।